अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। देश में हर्षोल्लास के बीच श्री भरत जी के प्राचीन मंदिर भारत कुंड मंदिर की तपोभूमि से प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका यात्रा जारी है। चित्रकूट से महाराष्ट्र व कई राज्यों में गुजर कर यह यात्रा दिल्ली पहुंची। यात्रा के दिल्ली आगमन पर जहां दिल्ली के सनराइज अपार्टमेंट में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, तो वहीं राम भक्त धर्मेंद्र शाह जी ने अपने आवास पर चरण पादुका लाने वाले बाबा संतोष तिवारी का स्वागत किया। इस मौके में तमाम राम भक्तों ने चरण पादुका के दर्शन करके भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण किया। कहाँ से ये यात्रा शुरू की गई? ये यात्रा भरत कुंड नंदी गांव प्राचीन मंदिर और चित्रकूट से शुरू हुए नंदी गांव आई है। नंदी गांव आने के बाद ये यात्रा अयोध्या गई है। अयोध्या राम मंदिर पे गई है। जो कलश हमारे हाथ से गया है, उस कलश में जो जल था उससे आचमन वहाँ श्री राम का 19 तारीख को हुआ है और पादुका जो थी वो भी वहाँ गई है। हमारे नंदी गांव से पादुका छुआ करके उसके बाद वो रामलला के दरबार पे गई है। प्राचीन मंदिर एक ही है जो अयोध्या में है। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में थे, तब भरत जी 14 वर्ष तक 6 इंच के नीचे बैठ करके तपोवन में तपस्या करते थे। 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी और 14 वर्ष तपस्या करने के बाद वो तपोभूमि के नाम से विख्यात है। अभी भारत सरकार ने उस तपोभूमि को, उस भरत कुंड को ये बोला गया, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने ये बोला है कि भाई अभी पूरे अयोध्या का विकास होगा। राम मंदिर तो बन गया, भरत मंदिर की तैयारी शुरू हो गई। भविष्य में नहीं, अभी 2-4 महीने के ही अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ ने पिछले नवंबर में 19 तारीख का आकर के पूरे मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बोला 52 एकड़ में ये नंदी गांव मंदिर बनेगा। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चालू है। गवर्नमेंट प्लान कर रहा है, ना कि हमारा कोई किसी का है। मंदिर जो है 52 एकड़ में बनेगा। सौभाग्य की बात है कि आज दिल्ली में ये भरत कुंड अयोध्या से चौपाल चल के हमारे घर धर्मेंद्र शाह जी के घर पे पधारी हुई हैं और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पब्लिक है। ये खुद ही जगह जगह भगवान राम का संदेश देते हैं। मैं आज इनके कर्तव्य से, वाणी से, इनके भीड़ देख के बहुत प्रभावित हुआ हूँ। हमारे पीछे खड़े हुए हैं योगिंदर जी योगी, जो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट हैं। इनके श्री प्रकाश जी जो कर्मठ सहयोगी हैं, हमारे मिश्रा जी, ये सारी टीम है। ये पूरी दिल्ली में अब राम का प्रचार कर रहे हैं और हम सभी से ये कहते हैं कि सबके घर में शुभ मंगलमय कामना हो। इन चरणों पादुकाओं का विश्वास में इसके बारे में तो जितना ही मैं बोलूँगा उतना ही कम है। सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। वस्तुतः ये वह संदेश है कि राम राज्य आ गया है और रामलला का मंदिर बन गया है। रामलला के मंदिर में उनकी स्थापना हो गई है। तो भातृ प्रेम जो है, किस प्रकार भाई से भाई का प्रेम हो, जिस तरह से भगवान भरत जी ने उनकी चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक कुंड बना करके 6 फीट जमीन के नीचे लेट करके तपस्या की और पूरे धरती का जो राज्य था, उस समय अयोध्या सम्राट हुआ करते थे, तो वहाँ से वो चरण पादुका, यही चरण पादुका राज्य कर रही जो आज हमारे सामने है, चक्षु के सामने है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम कलयुग में इसे देख पा रहे हैं, जबकि यह सारे कार्य त्रेता युग में हुआ था। तो एक बड़ा संदेश है हमारे बाबा संतोष तिवारी जी का। नाम धर्मेंद्र कुमार शाह है। धर्मेंद्र कुमार शाह जी, क्या कहेंगे जिस तरह हम देख रहे जो महाराज जी है ये अयोध्या से चले आज दिल्ली आपके घर पे पहुंचे? जी, हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लिए, दिल्ली क्षेत्र के लिए भी, कि भरत जी का जो उन्होंने चरण पादुका अपने सर पे रख करके 14 साल तक भगवान श्री राम जी का उन्होंने इंतजार किया, उसकी हमें बहुत खुशी है कि वो चरण पादुका का आज हम लोग को सौभाग्य है कि दर्शन हो रहा है। और महाराज जी का हमें पता चला कि परसों ये आए दिल्ली, तो हर एक मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों में इन्होंने अपने चरण पादुका लेकर गए। लोग बुलाए, स्वागत किए, हम लोग भी उनके साथ रहे। ज्वाला माता मंदिर सनराइज में भी थे और भी कई अन्य जगह पे। तो बहुत भव्य स्वागत हुआ चरण पादुका का और सब लोगों ने आशीर्वाद लिया। कितनी खुशी नजर आ रही है आपके घर पहुंचे? सर, ये तो खुशी बयान नहीं की जा सकती। हम लोग तो बस राममय हो गए हैं। और जब से 22 तारीख को जो अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, भक्त लोग, नहीं भक्त है, वो भी पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व सनातनमय हो गया है। और मैं यही कहूँगा, मेरा एक मिशन है
कि मैं यही चाहता हूं कि हर एक घर में सनातन फैले, सनातन में सब लोग जिएं, सनातन की कला को देखें, सनातन की कला में रहें और पूरा विश्व सनातनमय हो। अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं और रामायण पढ़ाएं जरूर, यही मेरा मकसद है।